सो हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज अपन डेफिनेट इंटीग्रेशन बेसिकली आपको देता है एरिया अंडर द कर्व, और इंडेफिनेट क्या देता है अपन इसकी अभी चर्चा कर लेते हैं, ठीक है ना। तो हम एक एक करके एक एक टॉपिक लेंगे। सबसे पहले अपन लेने वाले हैं बेटा इनडेफिनेट इंटीग्रेशन। इनडेफिनेट इंटीग्रेशन इनडेफिनेट इंटीग्रेशन बेटा, इंटीग्रेशन को अपन प्रिमिटिव ही बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रिमिटिव, या इसे बोल देते हैं एंटी डेरिवेटिव। क्या बोल देते बेटा? एंटी डेरिवेटिव, यानी कि डिफरेंशिएशन का जस्ट उल्टा क्या कहलाता है? इंटीग्रेशन कहलाता है। इंटीग्रेशन बेटा, मैं फिर से बोल रहा हूं, इंटीग्रेशन को पढ़ने के लिए आपको मोर देन जितनी ज्यादा हो सके प्रैक्टिस करनी है, ठीक है ना। यहां पर ट्रिग्नोमेट्री का भरपूर यूज होगा, तो आपको ट्रिग्नोमेट्री के जितने भी फॉर्मूले हैं, जो भी मैं हालांकि मैं लिखा दूंगा, आपको याद नहीं है तो मैं वो सब लिखवा दूंगा, तो उनकी ज्यादा से ज्यादा अपने को यूज करना पड़ेगा। बात समझ में आ रही है? जैसा कि हमने बताया आपको, ये एंटी डेरिवेटिव है ना। तो अगर मैं इसकी शुरुआत करूं कि यदि किसी फंक्शन का डेरिवेटिव, मान लेते हैं f(x) का डेरिवेटिव कितना है? gx है, ठीक है ना। तो gx इसका क्या है? डेरिवेटिव है। किसका? f(x) का। तो gx का जो इंटीग्रेशन होगा वो क्या होगा? f(x) होगा। भाई यही तो कह रहा है एंटी डेरिवेटिव, डेरिवेटिव का उल्टा। तो डेरिवेटिव का उल्टा जो होगा वो इंटीग्रेशन होगा, एंटी डेरिवेटिव या प्रिमिटिव। तो अगर मैं कहूं बेटा, ये जो सिंबल है सांप जैसा, ये इंटीग्रेशन का सिंबल होता है, ठीक है ना। ये पता है आपको सबको, क्योंकि आपने बेसिक फिजिक्स पढ़ी है। बेसिक फिजिक्स में आपने इंटीग्रेशन इतना तो पढ़ रखा है, बट अगर नहीं पता तो फिर भी जान लो, ये जो सांप है ये इंटीग्रेशन का सिंबल है। अगर मैं बोलूं gx dx, इसका मतलब क्या है? बोलो। इंटीग्रेशन ऑफ किसका? विद रिस्पेक्ट टू x, है ना। तो जो dx है ये ऑपरेटर है, ठीक है ना, ये ऑपरेट कर रहा है इंटीग्रेशन को x के रिस्पेक्ट में। तो बेटा f(x) का डिफरेंशिएशन gx है, तो gx का इंटीग्रल क्या हो जाएगा? बोलो बच्चों, f(x) हो जाएगा। बट अगर मैं एक चीज आपसे बोलूं कि d/dx f(x) + 5, इसका डेरिवेटिव फिर भी gx आएगा कि नहीं आएगा? क्योंकि भाई जब इसका मैंने gx माना तो 5 ऐड करोगे तो डिफरेंशिएशन 5 का तो रेट क्या हो जाएगा? 0। फिर भी क्या आएगा? बट अब जब मैं gx का करूंगा, अब इस gx का करूंगा डेरिवेटिव, तो मेरा आना क्या चाहिए? f(x) + 5 आना चाहिए। आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? बोलो। मान लो अगर यहां पर -5 होता तो यहां पर क्या आ जाता? बोलो बेटा, -5। ठीक है। अगर कोई कहे नहीं, मैं तो बोलूंगा dx f(x) + 2022, तो भी इसका डिफरेंशिएशन तो बेटा gx ही आएगा। बट जैसे ही मैं इंटीग्रेशन अब किसका करूंगा? gx का करूंगा, तो क्या बेटा f(x) आएगा? नहीं। क्या आएगा? f(x) + 2022। यानी कि जैसे जैसे हम यहां पर चेंज करते जा रहे हैं, -20 कर रहे हैं, -10 कर रहे हैं, डेरिवेटिव तो gx ही मिल रहा है, पर उसका एंटी डेरिवेटिव या कहूं इंटीग्रेशन क्या मिल रहा है? इस कांस्टेंट की फॉर्म में मिल रहा है। तो जब भी आप gx का इंटीग्रेशन करते हैं किसी भी चीज का, तो वहां पर f(x) + क्या लिख देते हैं? एक c। ये c क्या है? ये कांस्टेंट ही है। बोलो, ये c क्या दिखा रहा है? कांस्टेंट आ रहे कि नहीं आ रहे? ये 2022 आ गया, 5 आ गया, -5 आ गया, है ना। तो वहां पर जब भी इसको बोलते क्या है? इंटीग्रल कांस्टेंट। क्या बोलते हैं इसे? इंटीग्रल कांस्टेंट। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? तो जब भी किसी का इंटीग्रेशन करेंगे तो बेसिकली एक कांस्टेंट आता है,
क्या आता है, जिसे हम C बोल देते हैं। तो जब भी हम इंटीग्रेशन करेंगे तो C जरूर लिखेंगे। अगर मैं नहीं लिख रहा तो मान लेना कहीं गलती से नहीं लिखा है, पर अंडरस्टूड है कि आपने C लिखा हुआ है। अब C की क्या वैल्यू हो सकती है, इन्फिनिटिव वैल्यू हो सकती है ना। बेसिकली बेटा ये जो है ना कि आपका एक फैमिली ऑफ कर्व देता है। क्या देता है, फैमिली ऑफ कर्व। किस कर्व की, fx, क्योंकि fx के फैमिली है कर्व की, क्योंकि C 1 2 3 4 5 काफी चीजें हो सकती हैं कि नहीं हो सकती हैं। तो जो इसका ज्योमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन है वो आपका fx या फिर किसी का फंक्शन का अगर अपन इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो अगला फंक्शन आपको फैमिली ऑफ कर्व देता है। यानी कि एक कर्व देगा कि उसकी फैमिली देगा, उसकी फैमिली, यानी कि बहुत सारे कर्व देगा। और वो किस पर डिपेंड करेगा, C पर। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही, बोलो। जैसे कि अगर मैं बात करूं बच्चों, y इक्वल टू fx इक्वल टू x, है ना, इस फंक्शन की बात करूं और मुझे इंटीग्रल करना है fx का, क्या करना है, इंटीग्रल। तो मैं कहूंगा x dx, तो ये कितना आ जाएगा, एक्स स्क्वायर वाई टू, क्या बस नहीं, प्लस सी भी तो आएगा। सी क्या है, कोई कांस्टेंट है, 1 2 4 15 50, है ना। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही, बोलो। तो अगर मैं इसका ग्राफ बनाऊं, क्या बनाऊं, ग्राफ। बेटा अगर C बराबर 0 ले रहा हूं तो एक्स स्क्वायर का ग्राफ कैसा जाएगा, अपवर्ड पैराबोला, ऐसा जाएगा कि नहीं जाएगा। ये किसका है, एक्स स्क्वायर बाई 2 का, ठीक है ना। अगर मैं C बराबर -1 ले रहा हूं तो कहां जाएगा, बोलो बेटा, ठीक है ना। ये -1 ले रहा हूं, अगर मैं +1 ले रहा हूं तो कहां से जाएगा, ऊपर से जाएगा कि नहीं जाएगा, है ना, बोलो। ठीक, तो ये देखो ये है एक्स स्क्वायर बाई 2, पीला वाला क्या है, एक्स स्क्वायर बाई 2 -1, ब्लू वाला क्या है, एक्स स्क्वायर बाई 2 +1, और ऐसे ही चलते रहेंगे नहीं चलते रहेंगे। ये वाला गैप कितने का है, 1 का। ये वाला भी गैप कितने का है, 1 यूनिट का गैप है ना बेटा, बोलो। अगर मैं बेटा एक काम करूं कि कोई एक x बराबर अल्फा पर अपन ने क्या डालना है, एक वर्टिकल लाइन डाल देते हैं, तो कुछ कट पॉइंट मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, बहुत सारे कट पॉइंट मिलेंगे। यहां पर तो मैंने 3 दिखाए हुए हैं, 3 दिखाए हुए हैं कि नहीं 3 दिखाए हुए, और इन पर अपन टेंजेंट डालें, क्या डालें, टेंजेंट। तो बेटा इस वाले पॉइंट की ये टेंजेंट होगी, इस पर ये होगी, और इस पर क्या होगी, ये होगी। ये तीनों टेंजेंट दिख रही हैं, और ये तीनों टेंजेंट कैसी हैं, एक दूसरे के पैरेलल है। क्या है, पैरेलल है। बेसिकली हम जानना चाह रहे हैं जियोमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन, ज्योमेट्रिक, बोलो बेटा क्या, रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंडेफिनेट इंटीग्रल, ठीक है बेटा। तो ज्योमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन क्या है, पहली बात तो यह है किसी फंक्शन का इंटीग्रेशन फैमिली ऑफ क्या देता है, कर्व देता है। दिख रहा है फैमिली ऑफ कर्व, देखो कर्व दिख रहे कि नहीं दिख रहे, और उन सभी की यदि किसी एक वैल्यू पर x बराबर किसी अल्फा पर मैं कोई टेंजेंट निकालूं तो हर कर्व पे जो टेंजेंट आएगी वो कैसी आएगी, इक्वल आएगी या तो पैरेलल आएगी। आप बोल सकते हो उसकी डायरेक्शन सेम होगी। बात समझ में आ रही है। ये ज्योमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन है किसका,
इनडेफिनेट इंटीग्रेशन का। फिर से बताओ मैं क्या बोल रहा हूं, एक बार तुम लोग बोलो कि यदि किसी फंक्शन का इंटीग्रेशन कराया डेफिनेट इनडेफिनेट तो वो फैमिली ऑफ कर्व देगा, और वो फैमिली ऑफ कर्व जो होगा उसके किसी एक पर्टिकुलर वैल्यू पर अगर टेंजेंट निकाले, उन सभी की टेंजेंट कैसी आएंगी, पैरेलल आएंगी, एक दूसरे के सेम आएंगी डायरेक्शन में। बात समझ में आ रही है? ये ज्योमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन है या ज्योमेट्रिक इंटरप्रिटेशन है किसका, इनडेफिनेट इंटीग्रेशन का। एक चीज और, इनडेफिनेट इंटीग्रेशन में आपको या पूरे इंटीग्रेशन में आपको बहुत सारी प्रॉब्लम करनी है और बेटा बहुत प्रैक्टिस करनी है। ये आसान नहीं होने वाला है सेगमेंट, ठीक है ना, ये सेगमेंट टफ होने वाला है। तो कम से कम नहीं तो आपको बेटा 500 प्रॉब्लम करनी होंगी, और इन 500 प्रॉब्लम्स में मैं गारंटीड कम से कम 200 प्रॉब्लम करा दूंगा और 300 प्रॉब्लम जो है आपको होमवर्क में आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी, ठीक है ना। आपको 500 प्रॉब्लम कम से कम करनी, तब जाके आपका इंटीग्रेशन बेटा अच्छा होगा, ठीक है ना, चाहे वो छोटी से छोटी प्रॉब्लम हो या बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम हो। ओके, तो इतना नोट करो, आगे बात करते हैं। फैमिली ऑफ कर्व है ना, क्या है ये इंडेफिनिट इंटीग्रेशन मतलब फैमिली ऑफ कर्व। अब हर कर्व जो है, हर कर्व अलग अलग है, एक्स स्क्वायर प्लस 1, एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर माइनस 1। देखा जाए हर कर्व में देखा जाए सेम ही है, बस किसका डिफरेंस इसका आ रहा है, कांस्टेंट का। किसका आ रहा है भाई, यहाँ +1 है, यहाँ 0 है और यहाँ क्या है -1 है। इसका मतलब यदि कोई से भी दो कर्व लिए जाएं उस फैमिली से जो निकल के आया है इंटीग्रेशन के द्वारा फैमिली ऑफ कर्व, उनके सब कर्व के जो फंक्शन है f(x) की जो वैल्यू है, जो f(x) की वैल्यू है ये कैसी रहेगी, सेम रहेगा। यानी फंक्शन कैसा रहेगा, सेम रहेगा, बस डिफरेंस इसका रहेगा बच्चों कांस्टेंट का। किसका रहेगा, कांस्टेंट का। x²/2 x²/2 बस -1 0 1। तो किसी भी दो को पकड़ लो तो किसका डिफरेंस रहता है, c1 c2 का। उनके कांस्टेंट अलग अलग होंगे बट जो f(x) है वो कैसा रहेगा, सेम होगा। इसको तुम कुछ इस प्रकार समझो, जैसे कि अगर मैं क्वेश्चन लूँ -2 sin 2x dx ले लूँ, ठीक है ना। अब जब मैंने ये लिया नोट तो कर लिया है ना सर, तो इसका इंटीग्रेशन अभी मान के चलो जो मैं बोल रहा हूं वो होगा, कितना होगा बोलो बेटा, इसका कितना हो जाएगा, साइन का cos 2x प्लस c, ये होगा कि नहीं होगा बोलो, ठीक है। ये 2 है और वो कट जाएगा। अभी मैंने फॉर्मूले आपको लिखाए नहीं है बच्चों, अभी मैं लिखाऊंगा, बट आप ये मान के चलिएगा -2 sin 2x का dx का मैं ये बोल रहा हूं मेरी तरफ से cos 2x होता है, ठीक है ना। तो मैं ये कह रहा हूं, तो क्या ये इसके बराबर है 2 cos² प्लस c, क्या ये दोनों जो कर्व है दोनों सेम है या अलग अलग है। मान लो ये c डैश ले लो, अलग अलग है क्या, नहीं बेटा ये दोनों सेम है। कैसे हैं बेटा, सेम है, बिकॉज हम जानते हैं कि cos 2x को लिख सकते हैं क्या बेटा, 2 cos² x - 1 प्लस c। तो बेटा -1 प्लस c से मिलके एक नया कांस्टेंट कितना आ गया, c डैश। बोलो बेटा, तो क्या आ जाएगा 2 cos² x प्लस c डैश। दिखने में फंक्शन अलग अलग ऐसा लग रहा है कि वो अलग अलग है, पर है कैसे, सेम। तो कभी कभी ऐसा होता है कि वो फंक्शन सेम नहीं दिखते, कैसे होते हैं, अलग अलग, बट वो होते कैसे हैं, सेम होते। इवन आप इसको अगर देखोगे, मैं अगर लिखूं -2 sin² x प्लस c डबल डैश, ठीक है ना, तो ये भी इसके इक्वली है। क्यों, क्योंकि cos 2x का एक और फॉर्मूला होता है, बोलो बेटा, 1 - 2 sin² x प्लस c। तो बेटा 1 और c को लेकर क्या मिलके आ गया, c डबल डैश, 2 sin² x प्लस c डबल डैश।
इसका मतलब क्या है? इसका मतलब बहुत भारी मतलब हो गया कि एक ही फंक्शन के अलग अलग आंसर नहीं है, ये दिखने में अलग है पर है कैसे? सेम है, क्योंकि उनको फॉर्मूले की मदद से उस कांस्टेंट में सेटल कर लिया गया है ना। तो क्या ये सेम है कि अलग अलग है? ये सेम है, पर दिख कैसे रहे हैं? अलग अलग। इसका मतलब बेटा ये जरूरी नहीं ऑब्जेक्टिव पेपर में कि आपको जो दिया जाए ऑप्शन में वो आंसर आप निकालो। आप दूसरा भी निकाल सकते हो, पर बेटा दूसरा निकाल के क्या तुम ऑप्शन को टिक कर सकते हो? नहीं। तो हमारा टारगेट क्या रहने वाला है इंटीग्रेशन में? वो सेम ही ऑप्शन में से आंसर निकालने होंगे। बात समझ में आ रहा है? आपके आंसर अलग आ सकते हैं, बट क्या वो ऑप्शन में मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है? ये टारगेट हिट करना बहुत ही जरूरी है। बच्चों बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? और वो जो क्वेश्चन फ्रेमर है वो जानता है कि ये इस तरीके से करेगा तो ऐसा आंसर आएगा, इस तरीके से करेगा तो ऐसा आंसर। तो क्वेश्चन फ्रेमर के दिमाग को अपने को पढ़ना आना चाहिए कि हमको इस वाले रास्ते से लेके जाना है तो ऐसी फोटो सेम मिलेगी, जबकि जो तुमने आंसर निकाला है वो सही है। अरे आंसर ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी, पर ऑप्शन में अगर यही है तो आप ऐसे कैसे लिखोगे? बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? बोलो बेटा। तो यहाँ पर सबसे बड़ा टारगेट क्या है? हमें पढ़ना आना चाहिए माइंड किसका? एग्जामिनर का, जो भी अपने को ऑप्शन बना के दे रहा है। और वो जानता है कि हम अगर ऐसे तरीके से देंगे ये आसानी से निकाल देगा, मैं कुछ अलग तरीके से देता हूं जिससे कि ये ना निकाल पाए। तो उसी के लिए हमें ये प्रैक्टिस 500 के लगभग करनी है, और हमें इन प्रैक्टिसों से ये एहसास होने लगता है चीज़ों से कि हम इस वाले रास्ते से चलेंगे तो हमारा दिए गए 4 ऑप्शन में ऑप्शन मैच कर जाएगा। आंसर तो आप निकाल दोगे, बट मैच भी करना आना चाहिए। यही अपन ने डिफरेंशिएशन में देखा था, यही तो था कि ऑप्शन से मैच करना चाहिए कि नहीं। कभी कभी कहता था बाई डबल डैश इनटू दिस बराबर दिस, तो अपने को वो आंसर मैच करवाने वाली ट्रिक यहाँ पर भी आनी चाहिए। ट्रिक तो कुछ नहीं है, ये प्रैक्टिस का कमाल है। बात समझ में आ गई बच्चों? ठीक है। तो इनडेफिनिट इंटीग्रेशन में फिर से बता रहा हूं क्या है, ये फैमिली ऑफ कर्व है जो कि किसी भी एक पर्टिकुलर अल्फा वैल्यू पर उनकी सभी की टेंजेंट बेटा कैसी होती है? इक्वल होती हैं। बात समझ में आ रही है? और टेंजेंट इक्वल होंगी ही होंगी। क्यों होंगी? सुनो बेटा, टेंजेंट इक्वल क्यों होंगी? क्योंकि इसका भी जो टेंजेंट है gx आ रहा है, इसका भी टेंजेंट बेटा क्या आ रहा है? gx आ रहा है, इसका भी टेंजेंट gx आ रहा है। टेंजेंट क्यों बोल रहे हो सर? मैंने कहा डेरिवेटिव को टेंजेंट ही तो कहते हैं। तो देखो fx प्लस 2022 का डेरिवेटिव क्या आया? gx आया। तो बेसिकली इसका ये क्या लिखा हुआ है? टेंजेंट। fx प्लस 2022 का टेंजेंट कितना आया? gx आया। fx प्लस 5 का टेंजेंट क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि उसका डेरिवेटिव है, और डेरिवेटिव को क्या कहते हैं? टेंजेंट कहते हैं। -5 का भी gx, इवन fx का भी क्या आया? gx। बात समझ में आई? एकदम पिक्चर चमक रही है, क्लियर है पूरी तरह से कि टेंजेंट क्यों इक्वल है। मैथमेटिकली भी देख लिया अपन ने और ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन भी देख लिया। ठीक है बच्चों। इसके बाद हम कुछ क्या लेंगे? सम स्टैंडर्ड फॉर्मूले। उनको आपको क्या करना है? याद करना है, और फिर अपन 1 बाय 1 क्या ले रहे हैं? क्वेश्चंस ले रहे हैं। ठीक है बच्चों, इतना छापो, फिर आगे बात बढ़ाते हैं। डेफिनिट इंटीग्रल और इनडेफिनिट इंटीग्रल। इनडेफिनिट इंटीग्रल, डेफिनिट इंटीग्रल क्या होता है? ए से बी कोई fx फंक्शन dx, तो ये जो है एरिया अंडर द fx dx या fx कर्व का एरिया अंडर द fx कर्व, ये क्या प्रोवाइड कराता है? एरिया अंडर द कर्व, जिसे यहाँ पर इसे बोलते हैं LL मतलब लोअर लिमिट, और इसे बोलते हैं बेटा UL मतलब अपर लिमिट। ठीक है ना। और मान लो अगर इसका जो आंसर phi x आ रहा है
मान लो इसका अगर इंटीग्रल कितना आ रहा है 5x, जैसे कि अगर मैं बोलूँ डेफिनेट में हम लिमिट नहीं रखते हैं, डेफिनेट एक वैल्यू प्रोवाइड करा देता है विदाउट लिमिटिंग के, लोअर लिमिट अपर लिमिट को बिना वैल्यू कुछ पुट किए हमें कुछ ना कुछ देता है। मान लेते हैं ये 5x देता है और यहाँ पर एक इंटीग्रल कांस्टेंट आता है c। क्या आता है? एक इंटीग्रल कांस्टेंट। इसे कौन सा कांस्टेंट बोलते हैं? इंटीग्रल कांस्टेंट बोलते हैं बच्चों। ठीक है, बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? ठीक है। और 5x प्रिमिटिव कहलाता है। क्या कहलाता है? प्रिमिटिव। अगर मैं इंटीग्रल को अच्छे से डिफाइन करूं तो मैं कहूंगा इंटीग्रल इज बेसिकली दिस इज द एंटी डेरिवेटिव। ठीक है ना, ये क्या है? डेरिवेटिव का जस्ट अपोजिट है, तो ये एंटी डेरिवेटिव है। एंटी डेरिवेटिव ही इंटीग्रल है। अगर मैं बोलूं आप पहले एक चीज़ लिखिएगा, लिखो और ये पूरा मैपिंग करो। इसके बाद अपन सबसे पहले जो पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं इनडेफिनिट इंटीग्रल। ठीक है ना, इनडेफिनिट इंटीग्रल। तो इंटीग्रेशन जो है दो टाइप के, जैसा कि हमने बताया, डेफिनेट बोलो और इनडेफिनेट। अपन सबसे पहले क्या बात करने वाले हैं? किसकी? इनडेफिनेट इंटीग्रल की बात करने वाले हैं। इनडेफिनेट, ठीक है ना। इंटीग्रल क्या करता है सबसे पहले हम समझ लेते हैं। ठीक है ना, मान लो कोई y बराबर एक fx कर्व है, एक y बराबर क्या है बेटा? fx कर्व है। और मान लेते हैं a और b के बीच में कर्व दिया गया है। तो अगर मुझे इसके बीच का एरिया निकालना है तो इंटीग्रेशन की मदद से हम निकाल सकते हैं, डेफिनेट इंटीग्रेशन की मदद से। कैसे? हम यहाँ पर एक स्लाइड लेंगे, छोटी सी स्लाइड लेते हैं और वो स्लाइड क्या है? dx स्लाइड है। और dx स्लाइड के अक्रॉस जो आएगा ये क्या आ जाएगा बेटा? देखो ये dx है और ये वाली लेंथ कितनी है? y है या नहीं है? बोलो, dx और कितनी लेंथ है? y। तो अगर ये रेक्टेंगल है, ये रेक्टेंगल, ऐसा ही एक और रेक्टेंगल बनाएंगे, फिर ऐसा एक और रेक्टेंगल बनाएंगे और बनाते जाएंगे। कहाँ से कहाँ बना देंगे? a से लेकर b तक बना देंगे। ठीक है ना। अपन डिफरेंशिएशन में क्या करते थे? अपन बोलते थे डी, यहाँ पर एक टेंजेंट ड्रॉ करते थे, याद है ना। अपन एक टेंजेंट ड्रॉ करते थे, बोलते थे dy बाई डी एक्स, है ना। ऐसे करते थे ना कि ये वाली लंबाई dy होगी, ये dx हो गया। बट अपन इंटीग्रेशन में क्या कर रहे हैं? डिफरेंशिएशन में एक पॉइंट की बात करते थे, यहाँ पर सभी पॉइंटों को जोड़ जोड़ कर इस पूरे का क्या दे देंगे? एरिया। मुझे एक बात बताओ, ये जो स्लाइड दिख रही है, ये रेक्टेंगल जैसी है या नहीं? रेक्टेंगुलर है ना। तो इसकी हाइट कितनी है? y, और ब्रेथ कितनी है? dx। तो इसका एरिया किसी भी चीज का कैसे आएगा? लंबाई इंटू ब्रेथ, तो y इंटू dx। और कहां से कहां तक ऐसी? a से लेकर b तक। तो ये क्या दे देगा? एरिया देगा कि नहीं देगा? ये जो इंटीग्रेशन होगा डेफिनेट इंटीग्रल होगा। ठीक है ना। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? बोलो। तो अपन इसकी चर्चा करेंगे बाद में, अच्छे से करेंगे। अभी मैंने बस कुछ नहीं, एकदम रफली आइडिया बताया है। बट अपन सबसे पहले किसकी बात करने वाले हैं? इनडेफिनेट इंटीग्रल की। ठीक है ना। अपन ने डिफरेंशिएशन में जब पढ़े थे तो सम इम्पोर्टेंट फार्मूला लिखे थे कि नहीं? वही चीज़ अपन कहाँ करेंगे? डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन में। तो लिखिएगा सम इम्पोर्टेंट फार्मूला। सम इम्पोर्टेंट फार्मूला, सम इम्पोर्टेंट फार्मूला। भाई ये
एक मैंने पॉइंट लिखवाया है, दिस इज द एंटी डेरिवेटिव, ठीक है ना। ये डिफरेंशिएशन का जस्ट कैसा है, उल्टा है, ठीक है। जैसे लिखते हैं, फॉर्मूले लिखते हैं, पहले ट्रिग्नोमेट्री लिमिट के, पहले ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले लिखते हैं, सम फॉर्मूलाज फर्स्ट है। इसका मतलब वहां पर ऑपरेटर क्या था, डी ओवर डी एक्स समथिंग, ये ऑपरेटर था। यहां पर ऑपरेटर क्या है, यहां पर ऑपरेटर कैसा है, ऐसा सांप जैसा, है ना। ये सिंबल है कि हम क्या कर रहे हैं, किसी फंक्शन का इंटीग्रेशन कर रहे हैं, और किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं। अगर मैं लिखूं बाई डी एक्स, तो इसका मतलब बाई का कर रहे हैं किसके रिस्पेक्ट में, एक्स के रिस्पेक्ट में, डी एक्स के रिस्पेक्ट में थोड़ी, एक्स के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं। तो हम कुछ फॉर्मूले ले रहे हैं, ठीक है ना। जैसे कि मान लो हमने लिया साइन एक्स, इसका मतलब क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है। कितना होगा, माइनस का कॉस एक्स प्लस सी, एक इंटीग्रल कांस्टेंट आएगा, ठीक है ना। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। जल्दी जल्दी लिखते रहो साथ साथ। कॉस एक्स का साइन एक्स प्लस सी, टेन एक्स का बोलो ln sec x, cot x का माइनस ln cosec x। ये मैं मॉड क्यों लगा रहा हूँ, क्योंकि लॉग पॉजिटिव होना चाहिए, इसलिए मॉड लगा रहा हूँ, ठीक है। sec स्क्वायर एक्स है बेटा, हाँ इन सब में बेटा प्लस सी। अगर नहीं लिखूं तो आप लिख लेना, जिम्मेदारी आपकी है ना, कहीं भूल जाऊं तो। cosec स्क्वायर एक्स माइनस का cot x प्लस, हाँ जी। sec स्क्वायर एक्स का इंटीग्रल क्या होता है, tan x होता है, ठीक है ना। ये फॉर्मूले हैं, है ना। अभी लो कुछ स्टैंडर्ड फॉर्मूले हैं और कुछ को मुझे निकालना पड़ेगा, ठीक है ना। तो cos स्क्वायर एक्स का माइनस cot x, ऐसे ही sec x इंटू टेन एक्स का अगर डेरिवेटिव पूछा जाए तो आ जाएगा sec x प्लस सी। आप एक बार लिख लो जल्दी से, याद भी करते रहना साथ साथ, जल्दी से लिख लो। इतना ज़्यादा यार आवाज़। cosec x का हो जाएगा ln cosec x माइनस cot x प्लस। इतना नोट कर लिया हो तो मैं इधर का इरेज कर दूं, ln cosec x माइनस cot x प्लस। देखो बेटा लिख लिया,
देखो ln sec x को क्या लिख सकते हैं, 1 cos x लिख सकते हैं ना, तो cos x की पावर -1 आ जाएगा। अरे भाई कुछ sec x को 1 cos x की पावर -1 और log से -1 आगे आ जाएगा, तो इसका ये भी फॉर्मूला हो सकता है -ln cos x प्लस से। बात समझ में आ रही है? ऐसे इसका क्या हो सकता है, प्लस का ln sin x, 1 sin x की पावर -1 माइनस प्लस। ठीक है, इसमें देखो इसमें भी कुछ हो सकता है। इसे क्या लिख सकते हैं, 1 cos x और इसे लिखते हैं sin cos x, तो ये बन जाएगा 1 प्लस sin x cos x। ठीक है ना, लिख सकते हैं इसे ln 1 प्लस sin x cos x। ठीक है, इसमें cos x से डिवाइड करा दो तो क्या हो जाएगा, 1 प्लस tan x cos x, नहीं तो नहीं आएगा, 10 फॉर्मूले समझ में आया। 11 x रेज़ टू द पावर n dx क्या हो जाएगा, x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस c। ये तो सबको आता है, बोलो। नंबर 12 x की पावर n का x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। ठीक है, ऐसे ही 1 अपॉन x का log x क्या होगा, log बेस ही है। ठीक है, 1 बाई एक्स स्क्वायर का माइनस 1 बाई एक्स ई रेज़ टू दी पावर एक्स का ई रेज़ टू दी पावर एक्स। एक चीज और यहाँ पे जरा देखो कि ln sec x प्लस tan x है, इसको ये भी लिख सकते हैं और करके लिख देना कि ln ब्रैकेट tan पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई 2। ठीक है ना, प्लस c, ऐसे इसमें लिख देना और करके ln tan एक्स बाई 2। ठीक है, 14 लिख दिए, आगे लिखो 15 लिखो a टू दी पावर x। हालांकि e टू दी पावर x का तो e टू दी पावर x होता है ना, a टू दी पावर x का होता है a टू दी पावर x अपॉन ln a। ln क्या है, log बेस e 60। अगर कोई पूछे रूट x का क्या हो जाएगा, ये तो आसान है, रूट x का मतलब x की पावर 1/2, तो उसमें एक ऐड हो जाएगा तो x की पावर 3/2। बोलो, ये लिखवाना थोड़ी चाहिए, चलो लिख लिया तो कोई बात नहीं। 17 का अपॉन बेटा 3/2 भी तो आएगा। 17 देखो बेटा, 17 1/√x 1/√x का क्या हो जाएगा बोलो, x की पावर -1/2 ऊपर जाएगा तो +1, यानी कि x की पावर 1/2 अपॉन 1/2 तो 2√x प्लस c। 18 क्या हो जाएगा बोलो बेटा,
याद रख लेना इस चीज को कि बॉक्स एक्स के अंदर करली ब्रैकेट ये है, इसका क्या आएगा 0 19 इंटीग्रल ऑफ बॉक्स एक्स करली ब्रैकेट dx कितना आएगा 0 20 कहीं लिखा है d/dx fx dx क्या आ जाएगा fx ही आ जाएगा। बोलो बेटा सही है? हाँ भाई, पहले डिफरेंशिएट कर दिया फिर उसको इंटीग्रेट कर दिया तो फंक्शन तो सेम ही रहेगा ना। बोलो ठीक। दिख रहा है ना sec स्क्वायर एक्स का tan x, याद करना। चलो 21st इनवर्स फंक्शन को याद कर लेते हैं। साइन इनवर्स का डिफरेंशिएशन कितना होता था? √1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रल क्या होता है? साइन इनवर्स एक्स। तो लिख लेते हैं 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर dx। इसका इंटीग्रल क्या होगा? साइन इनवर्स एक्स। होगा या नहीं होगा? हाँ? या क्या हो सकता है? माइनस कॉस इनवर्स एक्स। बोलो कॉस इनवर्स एक्स का क्या होता है? -1/√1 22 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर क्या है? या माइनस का कॉट इनवर्स एक्स। साथ में लिख रहा हूं मैं 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर एक्स, है ना? सेक इनवर्स एक्स। सेक इनवर्स एक्स की कोसेक इनवर्स एक्स? कोसेक इनवर्स एक्स। बेटा सब में प्लस सी लगाया, याद है ना तुम्हें? मैं लिख नहीं रहा हूं तो सब में प्लस सी ऐड करना है। जहां पर भी छूट रहा है प्लस सी आप जरूर लिख लेना, अगर आप नहीं लिख रहे हैं तो। कोसेक इनवर्स एक्स या फिर माइनस का सेक इनवर्स एक्स, सही है? मॉड, चलो अभी तुम मत लिखो, ज़्यादा दिमाग ना लगाओ, एक्स ही लिख लो, ठीक है? वो उसके डोमेन की वजह से लिखा जाता है मॉड। 24 और क्या बचा है? बोलो कुछ बचा है? लिख लो भाई, अगर कहीं लिखा है k dx उसका कितना आ जाएगा? kx आ जाएगा, ठीक है? 25 इसे आप मॉड लिख लो क्योंकि लिखना थोड़ा सही रहेगा अपने, है ना? कोई इसे ऐसे ही बोल देते √x² 1/mod x √x² -1, तो वो उल्टा हो जाएगा साइन। समझ में आ रही कि नहीं आ रही? और साइन उल्टे हो जाएंगे। तो ये हो गया अपना k dx का, हो गया kx प्लस c। k dx का क्या हो गया? kx प्लस c, ठीक है? कुछ और है? मान लेते हैं लास्ट कोई fx फंक्शन है, कोई gx फंक्शन है ना? और ये dx।
तो आप इंटीग्रेशन को तोड़ सकते हो। अलजेब्रा और इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, fx का अलग कर दो dx प्लस माइनस जो भी हो रहा है, और gx का इंटीग्रल अलग कर दो। बात समझ में आ रही है ना? एक और लिख लेना, कहीं लिखा है f ऑफ ax प्लस b, है ना, f ऑफ ax प्लस b, इसका इंटीग्रेशन अगर आपको निकालना है ना, आ जाएगा फाई ऑफ ax प्लस b अपॉन a, यानी कि जो भी कोफिशिएंट होगा उससे अपन क्या करा देंगे, डिवाइड करा देंगे, है ना। इसको अपन प्रूव कर लेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड से कैसे होता है, ठीक है। अब यह बस देख लो जो भी होता है, जैसे कि एग्जांपल के तौर पर अगर मैं बोलूँ साइन एक्स का डिफरेंशिएशन, साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस का कॉस एक्स। तो अगर मैं बोलूँ साइन 5x का क्या हो जाएगा, तो आप कहोगे माइनस का कॉस 5x अपॉन 5 प्लस सी, ठीक है ना। उसका कारण ये है कि 5x, अच्छा यहाँ पर dx भी लिखा है, ध्यान रखना। यहाँ पे क्या लिखा है, नहीं f क्यों आएगा, f का इंटीग्रेशन होगा वही थोड़ी होगा, कुछ तो अलग बनेगा। अरे f का जैसे साइन है तो साइन का साइन ही आया क्या, कॉस आया ना, फंक्शन तो बदल गया ना। तो अगर फाई कोई ax प्लस बी है ना, मैंने एक रफली लिया तो उसका मान लिया अपन ने अपने मर्जी से कि उसका इंटीग्रेशन क्या आ रहा है, फाई ax प्लस बी, बट उसमें डिवाइड किससे हो जाएगा, जो भी कोफिशिएंट होगा। समझ में आ गया। जैसे कि यहाँ पर साइन, यहाँ 5x, अगर 5x को t पुट कर दें तो अपन अभी देख लेंगे कैसे होगा, ठीक है ना। जल्दी से नोट कर लो। ये अभी येलो से नहीं लिखेंगे, अभी वाइट से लिख देंगे। चलो भाई ठीक है। तो ये 4 क्वेश्चन अपन ने लिए हैं। देखो पहले तो हम इंटीग्रेशन की बात कर रहे हैं बेटा, है ना। ये इंडेफिनिट इंटीग्रेशन चल रहा है हमारा, और हमने इससे पहले हमने जितने भी फॉर्मूले लिखाए हैं वो आपको याद करने हैं अच्छे से, है ना। 1 बाय 1 अपन क्वेश्चन सीरीज स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कॉट स्क्वायर एक्स का क्या बताना है, इंटीग्रेशन बताना है। कॉट स्क्वायर एक्स का कोई फॉर्मूला होता नहीं है, बोलो। पर सेक स्क्वायर एक्स का अपन ने पढ़ा है और कॉसेक स्क्वायर एक्स पढ़ा है। क्या कॉट स्क्वायर एक्स से कॉसेक स्क्वायर एक्स में ला सकते हैं? बिल्कुल ला सकते हैं। कैसे? अपने को पता है कॉसेक स्क्वायर एक्स बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर एक्स। तो कॉट स्क्वायर एक्स बराबर क्या हो जाएगा, कॉसेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 हो जाएगा। तो मैं इसमें पुट करूंगा, क्या कहूँगा, कॉसेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 dx, ठीक है ना। तो कॉसेक स्क्वायर एक्स का कितना हो जाएगा, फिर मैं क्या लिखूंगा, एक बार मैं पूरा लिख रहा हूँ, आगे से नहीं लिखूंगा, इसका dx माइनस 1 dx, है ना। आगे से साथ में लिखूंगा, है ना। तो कितना हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर एक्स का, बोलो, माइनस का कॉट एक्स, है ना, और प्लस का c1 आएगा, है ना। ऐसे इसका क्या आएगा, माइनस का x प्लस का क्या आएगा, c2। तो जो फाइनल आंसर आएगा माइनस का कॉट एक्स माइनस का x प्लस c, c1 प्लस c2 को मिला के एक नया कॉन्स्टेंट बन जाएगा। क्या बन जाएगा, c। समझ में आ रही बात, बोलो। अगला कैसे हो जाएगा, वो अलग, इसका अलग कांस्टेंट आएगा, इसका अलग कांस्टेंट आएगा। सेम कांस्टेंट नहीं आएगा, मैं आपसे बोल रहा हूँ। सी का मतलब है कोई कांस्टेंट, तो इसका कांस्टेंट अलग आएगा, उसका अलग आएगा, वो कैंसिल नहीं होगा। चलो ठीक है। ये सी पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, कोई कांस्टेंट है ना। तो आप इसको कैसे कीजिएगा, ज़रा देखो।
कोई दिमाग है इसका, लगाओगे? इसको 1 लिखा है ऊपर, क्या लिखा है? 1 लिखा है ना, ये 1 तो लिखा है ना यहाँ पर कहीं, तो 1 को अपन लिख सकते हैं साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन, नीचे क्या लिखा है? साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। बेटा इंटीग्रेशन शुरू हो गया है, अलर्ट हो जाओ, ठीक है? इंटीग्रेशन आपका तभी अच्छा हो सकता है जब आप ज़्यादा से ज़्यादा क्या करोगे? प्रैक्टिस करोगे। क्वेश्चन अपन करा देंगे, लगभग 100 के आसपास क्वेश्चन अपने हो जाएंगे, प्रैक्टिस अपन बहुत सारी ले लेंगे, बट फॉर्मूले तो आपको ही याद करने हैं फाइनली, है ना? तो थोड़ा सा सीरियस, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा सोचने वाला काम है। तो ये अपने ये कुछ चेंज थोड़ी है, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स 1 होता है। अब क्या करें बोलो? अब एक काम कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं, इसको इसके नीचे चिपका दो, इसको इसके नीचे चिपका दो। भाई सब लोग देखते रहें, बिना देखे अगर देखोगे नहीं तो आपका फिर हाल खराब हो जाएगा। कॉस स्क्वायर एक्स, तो इसके नीचे ये चिपका दिया, इसके नीचे ये चिपका दिया, क्या चिपका दिया? साइन स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर, इसके नीचे क्या चिपका दिया? साइन स्क्वायर इंटू ये कट गया, ये कट गया, ठीक है? पूरा क्या चल रहा है? डी एक्स के रिस्पेक्ट में, यानी सॉरी एक्स के रिस्पेक्ट में। क्या करेंगे? 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स क्या होता है? सेक स्क्वायर एक्स, बोलो, प्लस ये क्या हो जाएगा? कॉसेक स्क्वायर एक्स। दोनों के फॉर्मूले आते हैं, सेक स्क्वायर एक्स का tan x होता है, तो क्या हो जाएगा? tan x कॉसेक स्क्वायर एक्स क्या होता है? माइनस कोट एक्स प्लस का c। आंसर आ गया, बोलो, इनडेफिनिट इंटीग्रेशन, यही है, ठीक है ना? अगला क्या करेंगे? cos की पावर 6 साइन की पावर 6 क्या होता है? पता है आपको? मैंने सिखाया है, क्या होता है? अगर नहीं याद है तो फिर गड़बड़ है। इसको लिख सकते हैं ना कुछ, 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स, इसको लिख सकते हो क्या? एक्चुअली इसे लिख सकते हो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर का होल क्यूब। तो जब आप सॉल्व करोगे तो साइन की पावर 6 प्लस कॉस की पावर 6, फिर क्या आएगा? 3, बोलो, साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर ब्रैकेट में साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। मुझे ये निकालना है, साइन की पावर 6 प्लस कॉस की पावर 6 निकालना है। तो ये साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा, 1 का क्यूब, और बाकी सबको इधर लाओ, माइनस का 3 साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर कितना हो जाएगा? 1, तो हो जाएगा साइन की पावर 6 प्लस कॉस की पावर 6। तो क्या याद रखोगे? साइन की पावर 6 प्लस कॉस की पावर 6 कितना होता है? 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर, सॉरी 3 साइन स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर। ऐसे ही अगर कहीं लिखा हो साइन की पावर 4 प्लस कॉस की पावर 4, आगे से याद रखोगे 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर, ठीक है? इसको नोट कर लो। ऊपर मिटा दे रहा हूँ, ऊपर मिटा दे रहा हूँ, नहीं मिटाओ, चलो ठीक है, 1 मिनट, इसको तो नोट कर लिया, छाप लो, बोला तो ठीक है। तो ये मिटा दे रहा हूँ। तो अपने को जब भी साइन की पावर 6 कॉस की पावर 6 मिल जाए, 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर, साइन की पावर 4 प्लस कॉस की पावर 4 मिल जाए, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर, ठीक है? अब देखो बेटा, विवेक बोलो क्या करें विवेक? इसकी ये क्या लिखेंगे? इसकी ये क्या लिखेंगे? 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर डी एक्स। बोलो, नीचे नीचे अलग अलग कर देते हैं, क्या हो जाएगा? 1 अपॉन साइन स्क्वायर 3 साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर डी एक्स। ये समझ में आ रहा है क्या कर रहा हूँ? ये क्या कर रहा हूँ मैं भी?
बोलो क्या कर रहा हूँ, सेपरेट कर रहा हूँ, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा बोलो। एक काम कर सकते हैं अपन, यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई करा दो, 4 से डिवाइड करा दो, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, 2 साइन कॉस का होल स्क्वायर हो जाएगा, 2 साइन कॉस का होल स्क्वायर हो जाएगा, माइनस ये तो कट ही गया बेटा, और ये कैसा है, अपना दोस्त है कि नहीं है। इसका तो इंटीग्रेशन आराम से लिख देंगे 3x, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा क्या होता है, साइन 2 थीटा। विवेक, साइन 2 थीटा का फॉर्मूला 2 साइन थीटा इंटू, ये मैं जो एस सी लिख रहा हूँ इसका मतलब साइन और कॉस है ना। तो बेटा मैं लिखूंगा 4 साइन 2 थीटा, क्या लिखा है, साइन 2 थीटा का होल स्क्वायर, और 1 साइन 2 थीटा का स्क्वायर क्या हो जाएगा, कोसेक स्क्वायर थीटा। तो हो जाएगा कोसेक स्क्वायर 2x, है ना, x में चल रहा है ना फंक्शन, x में चल रहा है, का स्क्वायर, ओके, माइनस का 3 dx। कोसेक स्क्वायर का फॉर्मूला पता है क्या होता है, माइनस कोट एक्स, अबे यार माइनस कोट एक्स, माइनस कॉट एक्स की कॉट 2x, और ये 2 डिवाइड में होगा, डिवाइड में क्यों हुआ, क्योंकि 2x है ना, x का कोफिशिएंट डिवाइड में होगा, माइनस का 3x, 3 का x भी आएगा ना, प्लस का c, ई नहीं है c है, छापो। देखो बेटा, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन, इसमें क्या करें, सेपरेट करा दो, मुझे ऐसा ही दिख रहा है और तो कुछ दिख नहीं रहा है, तो सेक स्क्वायर एक्स आ जाएगा, हाँ ठीक है, सेपरेट करा दो। सेपरेट क्या मतलब, डिनोमिनेटर को सेपरेट कराना है ना, तो हो जाएगा 4 अपॉन सी स्क्वायर मतलब कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक है, माइनस का 5s मतलब साइन अपॉन सी स्क्वायर, ऑल राइट, और इस पूरे का इंटीग्रल dx, ऑपरेटर x के रिस्पेक्ट में 4 सेक स्क्वायर एक्स, ये क्या हो जाएगा 4 सेक स्क्वायर एक्स माइनस का साइन अपॉन कॉस आ जाएगा तो 10 आ जाएगा, और एक आ जाएगा सेक, हो जाएगा माइनस का 5 सेक एक्स इंटू 10x, सेक स्क्वायर एक्स का, वेरी गुड, है ना, और सेक एक्स इंटू 10x का सेक एक्स, माइनस 5 सेक एक्स और प्लस हमने जब इसकी बात कर ली, अब अपन के ले लेते हैं कुछ सब्स्टिट्यूशन, फॉर्मूले की बात कर ली, कुछ क्वेश्चंस की बात कर ली, ठीक है ना। अब कुछ सब्स्टिट्यूशन होते हैं उनके बारे में बात कर लेते हैं। सम सब्स्टिट्यूशन ऑफ इंटीग्रल। देखो जरा, जैसे कि मान लो पहला लेते हैं f डैश x या fx की पावर n और f डैश x dx, इसका आंसर क्या आएगा, बोलो बेटा क्या आएगा, इसका आंसर आएगा fx की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस x आ जाएगा। बोलो बेटा, इसको अगर प्रूफ करना हो तो अपन प्रूफ कर लेते हैं। इसको कैसे प्रूफ करेंगे, यहां पर मुझे दिख रहा है कि fx को अगर मैं t डालूंगा तो t की पावर n बनेगा। तो अगर मैंने लेट से पुट किया fx बराबर कितना पुट कर दिया t, तो इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा f डैश x dx बराबर क्या आ जाएगा dt, यानी कि f डैश x dx की जगह क्या पुट करना पड़ेगा मुझे dt, और fx की जगह क्या पुट करूंगा मैं
टी। सो मैं क्या लिखूंगा बोलो, टी की पावर एन डी टी, और टी की पावर एन का इंटीग्रल अपने को पता है, हम काफी बार चर्चा कर चुके हैं, n + 1 + c। और टी की जगह क्या पुट कर दूंगा मैं, एफ एक्स, तो हमारा क्या आ जाएगा, एफ एक्स की पावर n + 1 अपॉन n + 1 + c। मान लो सेकंड सब्स्टिट्यूशन है, क्या है बेटा बोलो, एफ डैश एक्स अपॉन रूट ऑफ एफ एक्स डी एक्स। इसको क्या करेंगे, अगर मैं एफ एक्स को फिर से पुट कर दूं कितना, टी, इसका आंसर बताओगे क्या आएगा, 2√f(x) प्लस, अच्छा मुझे बताओ 1/√x का इंटीग्रल क्या होता है, 1/√x का इंटीग्रेशन क्या होता है, 2√x होता है कि नहीं होता है, लिखवाए हमने सभी फॉर्मूले, बोलो बच्चों। तो वही चीज यहां पर है, 1/√f(x) है dx, बट f डैश x है और है, क्योंकि हम यहां पर फिर से क्या करेंगे, प्रूफ कर लेते हैं इस चीज को। क्या लिखेंगे, एफ एक्स को क्या पुट कर देते हैं बेटा बोलो, t बोल, तो क्या करेंगे, दोनों का डेरिवेटिव दोनों साइड क्या आ जाएगा, f डैश x, अरे बोल ही नहीं रहे हो, dx बराबर कितना आ जाएगा, तो f डैश x dx को क्या पुट कर देंगे, dt, और f x को क्या पुट करेंगे, तो 1/√t इंटू डी टी, इसका क्या आएगा, 1/√x dx से क्या आता है 2√t, और यहाँ पर मैंने कहा प्लस c, आप लगा दो प्लस c, तो बेटा कितना आ जाएगा, √t की जगह क्या पुट कर देंगे, f(x) बोलो प्लस c, ठीक है ना। सब्स्टिट्यूशन जो है अपन ले रहे हैं, अगर मान लो कहीं लिखा मिल जाए कि f(x) f डैश एक्स ऊपर लिखा हो और dx लिखा हो, ये आ जाएगा log f(x) प्लस c, बेस e रहेगा इसका, ठीक है ना लिखा हो तो भी मान के चलिएगा। क्या करूंगा, इसे प्रूफ करना है, कैसे प्रूफ करूंगा बोलो बच्चों, जल्दी जल्दी बोलो, किसे में 1/f(x) हो गया मान लो t, रोको जरा, एफ डैश एक्स अपॉन एफ एक्स डी एक्स मान लेते हैं, कोई नहीं, एफ एक्स को अपन क्या मान लेते हैं, लेट से टी मान लेते हैं, तो कितना आ जाएगा, एफ डैश एक्स डी एक्स इक्वल टू कितना आ जाएगा, डी टी, तो इसमें पुट कराओ, तो एफ डैश एक्स डी एक्स ये क्या बनेगा, डी टी, तो हो जाएगा डी टी ओवर टी, और 1/t का इंटीग्रेशन क्या होता है, log x, तो क्या आ जाएगा log e बेस t, सॉरी इनपुट t प्लस c, और t को क्या पुट कर दिया एफ एक्स। बात समझ में आ गई, बोलो बेटा। तो ये कुछ सब्स्टिट्यूशन है, इन सभी को नोट कर लो। अगला सब्स्टिट्यूशन देखो, अगर कहीं लिखा मिल जाए 1 2 3 फोर्थ सब्स्टिट्यूशन, अगर ऐसा कहीं मिल जाए कि मुझे ये निकालना है, ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, एफ एक्स को फिर से क्या पुट करूंगा, टी, तो बेटा मैंने एफ एक्स को टी पुट किया, बेसिकली इसका जो आंसर आएगा -1/f(x) प्लस c, याद रखोगे डायरेक्ट, बोलो डायरेक्ट याद रखोगे, सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं अपन, प्रूफ भी कर रहे हैं साथ साथ, ठीक है ना, तो अपने को सभी सब्स्टिट्यूशन याद रखने हैं। एफ एक्स को टी पुट किया तो अथर्व क्या आएगा, एफ डैश डी एक्स क्या आ जाएगा, डी टी, ऑल राइट, हाँ सही है, तो बेटा ये हो जाएगा डी टी, तो इसकी जगह मैं डी टी रखूंगा, और नीचे लिखा है t², 1/t² का -1/t, बोलो -1/t प्लस c, और t की जगह क्या लिख दूंगा, fx, तो -1/f(x) प्लस c। मैं क्यों लिखवा रहा हूं, क्योंकि आपको जब भी डायरेक्ट ऐसा दिख जाए तो आप डायरेक्ट आंसर उसका लिख सको। आप वैसे भी कर लोगे सब्स्टिट्यूट करके, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, बट आप डायरेक्ट भी कर सको, इसलिए मैं लिखवा रहा हूं, ठीक है ना। जल्दी से नोट करो, फिर मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूं, उस क्वेश्चन को कीजिएगा। देखो जरा, क्या है, e की पावर x माइनस e की पावर x अपॉन e की पावर x
प्लस ई की पावर माइनस एक्स डी एक्स। आपको इसका आंसर निकालना। क्या दिख रहा है? जैसा कि अगर मैं देखूं नीचे वाले को अगर मैं टी पुट करूं तो ऊपर वाला क्या मिल रहा है मुझे? डी टी मिल रहा है। भाई इसको मैं अगर टी पुट करूं, बोलो बेटा, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? मैं क्या कह रहा हूं, डिनोमिनेटर को टी पुट कर रहा हूं। देखना जरा, ई की पावर एक्स प्लस ई की पावर माइनस एक्स, ये पुट कर रहा हूं मैं। इसको क्या पुट कर रहा हूं? बोल बेटा लाला। टी। तो इसका डिफरेंशिएशन ई की पावर एक्स, इसका डिफरेंशिएशन ई की पावर माइनस एक्स इंटू -1। तो इसको -1 की वजह से ये माइनस हो जाएगा और पूरे का dx बराबर क्या हो जाएगा? dt हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? देख ऊपर वाला जो लिखा है ये इंटू dx, वो क्या हो जाएगा? dt। अरे यार बोल, dt अपॉन ये क्या है? t। बोल सही है? अरे यार इसे t माना ना, तो ये क्या हो जाएगा? किसका फॉर्मूला है? 1/t किसका होता है? log t का। तो क्या आ जाएगा? log बेस e t, और t की जगह क्या पुट कर देंगे? बोल नहीं रहे हो? क्या पुट कर दोगे? e की पावर x प्लस e की पावर माइनस एक्स प्लस। समझ में आया सब्स्टिट्यूशन का फायदा? समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? एक लास्ट क्वेश्चन आज का, और आज की कहानी यहीं पे खत्म कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6 जरा देखो। क्वेश्चन नंबर 6 बच्चों जरा देखो। मान लो कहीं लिखा है 1 माइनस 10x अपॉन 1 प्लस 10x dx। ठीक है ना? क्वेश्चन नंबर 6 लास्ट क्वेश्चन आज का। कैसे करेंगे बोलो बेटा? क्या करोगे? इसको एक काम कर लो, साइन कॉस में बदल लेते हैं, है ना? साइन कॉस में बदल लेते हैं। तो ये क्या हो जाएगा? 1 माइनस साइन वाई कॉस अपॉन 1 प्लस एस सी क्या है? साइन कॉस है। अब तो समझ गए होगे ना एस सी लिखने के, काफ़ी दिन हो गए। एस सी के शॉर्ट में लिखने का मतलब है साइन कॉस। ठीक है, बोलो बच्चों। हाँ लाला बोल, यहाँ से क्या है? एलसीएम कॉस। तो क्या हो जाएगा? कॉस माइनस साइन अपॉन ये क्या हो जाएगा? कॉस प्लस साइन। कॉस कॉस नीचे से क्या हो गया? कट गया। अरे चल रहा है कि नहीं? ठीक है, और ये पूरा क्या हो जाएगा? dx। सबके पास में x x है, लिख नहीं रहा, ऊपर है। अगर नीचे वाले को मैं t पुट कर रहा हूं तो ऊपर वाला क्या मिल रहा है मुझे? सेम मिल रहा है। अरे यार देखो, cos प्लस साइन, अरे लिख ही देते हैं, cos x प्लस साइन x इक्वल टू क्या पुट कर रहा हूं मैं? t। हेलो बच्चों, cos x का डिफरेंशिएशन बोल, माइनस का साइन x, सही बोल रहा है, साइन x का cos x, वेरी गुड, cos x, और इस पूरे का dx बराबर क्या हो गया? बोल गेंडे, dt हो गया। तो बेटा ये ऊपर देख, cos x माइनस साइन x, cos x माइनस साइन x dx, ये क्या हो जाएगा? dt। क्या हो जाएगा? और नीचे वाला क्या है? t। तो बेटा हम फिर से लिखेंगे, ये हो जाएगा dt अपॉन t, और ये क्या हो जाएगा? log ln t या log t। बेटा ये मॉड के अंदर डालना है ना, जो भी चीज़ ये डाली जाती है लॉग के अंदर, क्योंकि लॉग का इनपुट जो है हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए, है ना। और प्लस ये तो बात तुम्हें पहले से पता है ना। तो ln, लॉग बेसी को ln भी बोल सकते हैं भाई। क्या लिख देंगे? ln t की जगह साइन x प्लस कॉस एक्स प्लस सी। ठीक है ना, कॉस एक्स प्लस साइन एक्स, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स प्लस सी। तो आज जो लेक्चर जो हुआ हमारा खत्म, स्टार्टिंग है, क्योंकि स्टार्टिंग इंटीग्रेशन है। आज जितने भी फॉर्मूले लिखवाए हैं उन सभी फॉर्मूले को लर्न बहुत ज़रूरी है आप करके आए। ठीक है ना। और ये जो 6 क्वेश्चन किए हैं सब्स्टिट्यूशन में, 4 क्वेश्चन वो और 6 ये, इनको भी करके आए। बाकी कक्षा अपन अगली क्लास में कंटिन्यू करेंगे। तो ओके देन, थैंक यू, सी यू टुमारो, थैंक यू।